तो बेटा अभी जो हमें टॉपिक करना है ये है बेटा आपका, देखो ये वाला टॉपिक, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। तो सबसे पहले इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो लिखा है, ये समांतर चतुर्भुज क्या है, विकर्ण की तो बाद में बात करते हैं। बेटा थोड़ा पैर पीछे करो, हिल रहे हैं, ठीक। अब ये समांतर का मतलब होता है बेटा जो चीज आपस में समान दूरी पर हो। मानो कोई रेखा है ए बी और दूसरी रेखा है सी डी, तो ये एक दूसरे से क्या है, मैंने क्या लिया, समान दूरी पर है। क्या समान दूरी पर। ये कितना भी आगे जाए कितना ही पीछे जाए कभी आपस में नहीं मिलेंगी, ये कभी आपस में नहीं। जैसे कि रेल की पटरी जो कि एक दूसरे से समान दूरी पर रहती है और मिलती नहीं, तो इसे क्या बोलते हैं, समान अंतर। जो कि समान अंतर पर क्या हो, अंतर दोनों का क्या हो, ये जो बीच में अंतर है ये कैसा हो, समान हो, समान रहे, यहाँ भी और आगे जहाँ तक भी जाओ वहाँ तक भी, ठीक। तो अब रेल की पटरी बेटा जितनी चौड़ी यहाँ है दिल्ली में, इतनी तो चौड़ी है यूपी में, तुम्हारे गांव में भी, या वहाँ छोटी है बड़ी है, उतनी है ना। तो समांतर है, क्या है, समांतर। अगली है बेटा, अब समांतर रेखा ऐसी लेटी तो सीधी भी हो सकती है, ठीक है। ये मान लो रेखा ए और रेखा बी, तो जैसे ये आपकी सीढ़ी होती है जिससे आप चढ़ते हो, घर वाली सीढ़ी नहीं हो, जुगाड़ वाली सीढ़ी नहीं होती, जहाँ सीढ़ी नहीं होती लगा देते हैं स्टील की या लकड़ी की, तो उसकी देखिए दोनों डंडी कैसी होती हैं, आपस में दूर होती हैं, एक दूसरे से समान। यहाँ भी सारे डंडे बराबर होते हैं, ठीक है, तो समांतर होती हैं। अब इसी का अगर मैं एक चतुर्भुज बना दूं, कैसे, दो समांतर रेखाएं खड़ी हुई और दो समांतर रेखाएं लेटी हुई जोड़ दूं, तो ये क्या बन गया, चतुर्भुज। और कैसा चतुर्भुज बना, समानांतर चतुर्भुज बना। तो अब शायद आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि समानांतर चतुर्भुज क्या होता है। हो गया बेटा, नहीं आया समझ समानांतर चतुर्भुज की बात, समझ में आया। समानांतर रेखा और जोड़ के बनाओ तो समानांतर चतुर्भुज बन जाता है। अब बेटा ये विकर्ण क्या है, विकर्ण की बात आ गई। बेटा विकर्ण का मतलब होता है एक कोने से सामने वाले कोने को जोड़ने वाली रेखा, एक कोने से सामने वाले कोने को जोड़ने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। इंग्लिश में क्या कहलाती है, डायगोनल कहलाती है। क्या कहलाती है, डायगोनल। क्या बेटा, डायगोनल, याद रखना, ठीक। अब देखो बेटा ये जो विकर्ण है, ये डायगोनल जो है, एक जगह पे एक दूसरे को काटते भी हैं, बीचों बीच, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर या केंद्र बोल देते हैं, सेंटर या केंद्र बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। याद रखना, इस तरह का चतुर्भुज जिसके आमने सामने की रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं, तो ये ऊपर वाली रेखा नीचे वाले के समांतर है ना, इस वाले के तो नहीं है ना, और ये वाली रेखा किसके समांतर है, इसके ठीक सामने वाले की। इतनी बात समझ में आ गई। तो बेटा याद रखना, ये जो विकर्ण बनते हैं, क्या जो विकर्ण बनते हैं, डायगोनल बनते हैं, ये हमेशा कैसे होते हैं, ये जितना बड़ा होगा ये दूसरा वाला भी उतना ही बड़ा होगा। पहला विकर्ण क्या है, बी डी, दूसरा ए डी ए सी, दोनों क्या है, समान बराबर हैं, दोनों की दूरी क्या है, सेम है। मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी कितना होगा, दूसरा वाला भी 10 होगा, और ये हमेशा बीचों बीच काटेगा। तो ये 10 सेंटीमीटर और बीचों बीच कट रहा है, तो उसका मतलब ये कितना होगा, और ये कितना होगा, समझ में आ गया। और याद रखना बेटा, आधा ये जो है ये किसके बराबर है, इस आधे के बराबर होगा। ये जो अगर बीच में ओ मानू तो ये हो गया बी ओ, क्या हो गया, बी ओ, तो ये किसके बराबर होगा, ओ डी के। समझ में आ गया, क्योंकि जितना ये उतना ही ये है, इसे ध्यान रखना बेटा। इसी तरीके से आगे क्वेश्चन होते हैं। अब एक और चीज सीखनी है हमें, त्रिभुज। क्या सीखनी है, त्रिभुज। तो बोलोगे त्रिभुज तो भैया पता है हमें। बेटा त्रिभुज जो होती हैं समान हो जाए, बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो उसको बराबर होने की दो कंडीशन होती हैं, दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है सिमिलर या समरूप। क्या, सिमिलर या समरूप। समरूप का मतलब क्या है, समरूप का मतलब है जिसके रूप एक जैसा हो, रूप एक जैसा हो, दिखाई एक जैसा देता हो। जैसे कि ये देखो, पहला त्रिभुज ये बनाया, दूसरा बिल्कुल सेम साइज, एकदम एक जैसे दिखाई दे रहा है। अगला देखो, एक छोटा एक बड़ा, पर है दोनों एक जैसे ही। और एक देखो, एक बड़ा फिर एक छोटा, देखो दोनों है तो एक जैसे ही ना, तो ये क्या है, समरूप है। रूप कैसा है इनका, समान है, लेकिन है छोटे बड़े, तो ये समरूप हुए, लेकिन समरूप है, लेकिन बराबर है। कैसे, समरूपता में बराबर है, समरूप है। अब इसके अंदर बेटा त्रिकोण देखो, त्रिकोण ये मैंने यहीं से निकाले हैं। देखो एक त्रिकोण ये दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो ये नीचे नीचे दिख गया, एक ब्रेड का पीस कैसा है, ओ बी सी दिख गया। ऐसे एक ऊपर दिखाई दे रहा होगा, ओ ए डी, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज नजर आया, नहीं आया, आ गया। ओके वेरी गुड। अगला देखो बेटा, अब समरूप समझ में आ गया। अब आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, अगर ये त्रिभुज बराबर दिख तो एक जैसे रहे हैं, लेकिन है नहीं बराबर, तो जो त्रिभुज बराबर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं,
उन्हें बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और बेटा इसको हम बराबर नहीं लिखते, खाली बराबर के ऊपर एक लेटा हुआ एस भी बनाते हैं, लेटा हुआ एस भी बनाते हैं। ठीक, अब आप बोलोगे भैया सर्वांग सम का मतलब क्या है? भैया सर्वांग सम का मतलब है सर्व मतलब सभी, अंग मतलब अंग, समान मतलब सारे अंग समान होने चाहिए। अंग क्या है इसके अंदर? या तो कोण या भुजा, बस दो ही चीजें होती हैं इन चीजों के अंदर, तो चाहे त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो। अब एक बात बताओ कि जिसके सारे कोण सारी भुजा सब कुछ बराबर हो वो कैसा होगा? दोनों का साइज बराबर होगा। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है भुजा तो ये भी 5 होगी, ये वाली 6 है तो ये वाली 6 होगी, और ये वाली अगर 2 है तो ये वाली भी 2 होगी। ठीक, लेकिन इससे पहले हमने क्या देखा था कि छोटा हो या बड़ा हो बस देखने में एक जैसा हो तो बराबर मानेंगे। कैसा? समरूप मानेंगे, सिमिलर मांगेंगे। लेकिन अब क्या है कि भैया सारे अंग समान होने चाहिए, कोण भी बराबर होने चाहिए और अंग भी, अंग मतलब साइड भी बराबर होनी चाहिए। और कोण अगर ये मान लो यहाँ पर 60 का कोण बन रहा है तो यहाँ भी 60 का बने, और यहाँ अगर 60 का बन रहा है तो यहाँ भी 60 का बने। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ अगर सर्वांग सम है तो सब कुछ बराबर हो जाएगा, और अगर समरूप है, सिमिलर है, तो सिर्फ और सिर्फ देखने में बराबर होंगे लेकिन हर तरीके से बराबर नहीं होंगे। दो त्रिभुजों को सर्वांग सम मतलब सर्वांग सम सिद्ध करना हो तो हमें क्या चाहिए? हमें ये कंडीशन चाहिए। पहली कंडीशन है ए एस ए और दूसरी कंडीशन है एस ए एस। अब बोलोगे भैया ये क्या होता है कंडीशन? बेटा ए का मतलब होता है एंगल। क्या होता है? एंगल। और हिंदी में बोलते हैं कोण। बीच का मतलब एस का मतलब होता है साइड, और हिंदी में क्या होता है? भुजा। और ए का मतलब फिर से एंगल। क्या हो? मतलब कोई भी दो एंगल मतलब दो कोण बराबर कर दो और एक भुजा बराबर कर दो। कोण भुजा कोण अगर ये कर दो तो मानेंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है? सर्वांग सम है। या ये कर दो, दो भुजा बराबर कर दो और एक एंगल बराबर कर दो, दो साइड बराबर कर दो या एक एंगल मतलब भुजा कोण भुजा कर दो, तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है? सर्वांग सम है। यही सर्वांग समता का नियम है। कर लो, 9th में फिर पढ़ना है। ठीक, अगला देखो बेटा। अब ये क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 पे पहुंचते हैं। इससे पहले एक चीज देख लेते हैं, जो हमने अब तक समझा, जो अब तक सीखा, उसका इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन को करने में जो आगे आने वाला है। तो उससे पहले एक चीज देखो बेटा, ये त्रिभुज हमें चतुर्भुज दे रखा है ए बी सी डी। क्या दे रखा है? ए बी सी डी। अब इसके अंदर ये ओ ए जो है इस ओ सी के बराबर है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया। और ये ओडी जो है ये ओबी के बराबर है, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। क्यों? क्योंकि बेटा समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जो डायगोनल होते हैं, वो बराबर होते हैं। तो ये बराबर होंगे तो बीचों बीच कटेंगे, तब बराबर भाग में तो कटेंगे। तो इसकी हाफ प्लेट भी फुल प्लेट की हाफ प्लेट कर दी तो दोनों बराबर ही तो होंगी। अब बेटा लेकिन ये काम चलता नहीं है ऐसे। आपकी क्लास में बड़ी क्लास हो गई है तो यहाँ पर काम चलता नहीं है। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज की सर्वांग समता का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो मैंने तुम्हें अभी सिखाया है। ठीक, क्या सिखाया है? कि दो त्रिभुज ले लो। क्या ले लो? दो त्रिभुज ले लो। एक त्रिभुज ले लिया ये वाला और एक त्रिभुज ले लो ठीक ऊपर वाला। नीचे वाला क्या है? ओ ए बी, और ये बेटा त्रिभुज का क्या है? निशान। ऐसा लिखा है, इसका मतलब त्रिभुज। अगला है ओ डी सी, त्रिभुज का निशान, या सी ओ डी। ठीक, एक ही बात हो गई। इन दोनों को अगर मैं सर्वांगसम सिद्ध कर दूं, ये प्रूफ कर दूं कि इसका जो कोण है इसकी उसी कोण के बराबर है, इसकी भुजा इसकी भुजा के बराबर है, अगर मैं सिद्ध कर दूं, प्रूफ कर दूं, तो इससे क्या बात सिद्ध हो जाएगी? भैया मैं इसके किसी भी अंग को इसके किसी भी अंग के बराबर लिख सकता हूं, किसी भी साइड को उसकी किसी भी साइड के बराबर लिख सकता हूं। देखो बेटा आगे देखते हैं जरा। अब मैंने क्या किया? अब मेरे को पता है ये दोनों क्या है? सर्वांग सम है। क्या है? सर्वांग सम है। तो मैं कह सकता हूं कि पहले वाले त्रिभुज की रेखा ओ ए इस दूसरे वाले त्रिभुज की रेखा ओ सी के बराबर है, और नीचे वाले त्रिभुज की भुजा ओ बी उस वाले त्रिभुज के ओ डी के बराबर है। बात खत्म। वैसे तो बराबर होती है, बात हम जानते हैं, लेकिन नंबर कब मिलेंगे? जब दोनों त्रिभुज दिखा दोगे। जब दोनों त्रिभुज दिखाने हैं तुम्हें, सिर्फ त्रिभुज सिर्फ सर्वांग सम करना है तुम्हें 9वीं क्लास में आके। ठीक है, अगला देखो बेटा। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मतलब एग्जाम्पल नंबर आपका क्या दिया है? उदाहरण नंबर 6 दिया हुआ है। इसमें क्या बोला? एक चतुर्भुज है, क्या नाम है इसका? HELP, हेल्प नाम से, मदद के नाम से दे रखा है। इसके अंदर बोल रहा है OE मतलब ये वाली लाइन दे रखी है, ये वाली डायगोनल की लाइन दे रखी है, ये वाली विकर्ण की आधा विकर्ण दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? 4 सेंटीमीटर। अगला ये बोल रहा है HL क्या है? देखो जरा, H और L पूरा लंबा विकर्ण, इस पूरे विकर्ण HL क्या बता रखा है कि ये
5 नंबर ज्यादा है पीई से, मतलब ये बोल रहा है जो पीई है ना, ये वाली पीई इससे 5 नंबर ज्यादा है। तो पहले तो मुझे पीई पता होनी चाहिए तभी तो एचएल निकालूंगा। ये बोल रहा है एंड में ओएच पता करो, मतलब आधा, इस पूरे एचएल का आधा। तो मैं कह रहा हूँ भैया पहले पूरा ही पता चल जाए तब आधा निकालूंगा। तो पहले आधा निकालने के लिए मुझे एक बात पता लगानी पड़ेगी, पहले मुझे पता लगाना पड़ेगा ये पूरी पीई है कितनी, आधी तो 4 है तो पूरी कितनी होगी। दिमाग में तो तुमने फिट कर लिया होगा 8 होगी, लेकिन ऐसे काम चलता नहीं है, तुम्हें त्रिभुज दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? त्रिभुज। बस वो दिखा के काम हो जाएगा। जब तुमने त्रिभुज दिखाया, एक त्रिभुज नीचे वाला ले लिया OHE और ठीक इसके ऊपर वाला लिया OPL, ले लिया दोनों त्रिभुज और सर्वांग सम का निशान लगा दिया। और इस हिसाब से तुम कह सकते हो कि ये जो OE है आधी, ये किसके बराबर है? इसकी आधी OP के बराबर है। लिख सकते हो इस बात को? नहीं लिख सकते? और ये हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जब OE और OP बराबर हैं तो जब OE है 4 तो ये OP भी कितना होगा? 4। अब ये जो पूरा PE है ये मिला बना किससे है? OE और OP को मिलाकर ही तो ये पूरा PE बना होगा। तो ये था 4, ये भी है 4, तो ये पूरा PE कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8। अब मुझे सवाल में ये दे रखा है कि ये जो HL है, क्या है? HL, ये वाली जो रेखा है, ये रेखा इस PE वाली रेखा से 5 ज्यादा है। कितनी? 5 ज्यादा है। मतलब HL जो है, जो ये PE निकलेगी, जो भी निकलेगी, मेरी तो 8 निकल के आई, इससे कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है। क्वेश्चन में दे रखा है तो कोई बात नहीं, 5 ज्यादा है तो PE मेरी कितनी थी? 8 निकाली मैंने अभी, 5 ज्यादा कर दूंगा तो 13। इसका मतलब HL कितनी है? 13 है। कितनी है? 13 है। अब ये पूछ रहा है OH बताओ। क्वेश्चन क्या है? OH बताओ। OH है क्या? इस HL का आधा, इस HL का आधा ही तो है ये OH। और 13 का आधा कितना होगा? तो 13 का आधा करने के लिए, 13 का आधा करने के लिए क्या करोगे? 2 से भाग दे दोगे। वैसे देखो 12 होता तो उसका आधा 6 होता, अब 13 है, 7 होता तो उसका 14 होता। तो 13 का क्या होगा? 6 और आधा मतलब 6.5। और बिल्कुल सीधा करने का तरीका है कि जिसका भी आधा निकालना हो 1/2 से गुणा कर दो या 2 से भाग कर दो, और 2 से भाग करोगे तो 6/5 आएगा। नहीं आती तो करके दिखा देता हूँ। ये देखो 2 छिंग 12, बचा 1 पॉइंट लगा 0, 2 पंजे 10। आंसर आया 6.5 सेंटीमीटर। खेल खत्म। ठीक है बेटा।